हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। आप सबका स्वागत है। आज रुचि जी हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार लेके आई हैं नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो नाम है वही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है। द मोमेंट आप किसी से मिलते हैं, आप अपने बारे में किसी को बताते हैं, तो जो पहली चीज़ आप बताते हैं वो आपका नाम होता है। तो आज हम जानेंगे इस वेबिनार में कि क्या जो आपका नाम है जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो आपके लिए सूट करती हैं। आपके लिए आपका नाम कैसा है, आप क्या आपके नाम में चेंजेस होने चाहिए। तो आज हमारे साथ रुचि जी हैं। रुचि जी हैज़ मोर देन 10 years of experience in numerology, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। एंड अगर आप में से कोई रुचि जी से अलग से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहता है या और भी कुछ जानना चाहता है अपनी लाइफ के बारे में या अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में, अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, देन आप रुचि जी से कनेक्ट कर सकते हैं इस वेबिनार के बाद। रुचि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया विच वाज नीडेड। अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो माय नेम इज रुचि सहोटा और आज का जो वेबिनार है ये हमारे नाम पर आधारित है। इट मींस इट इज बेस्ड ऑन नेम। नाम, जैसा कि मैम ने बताया, हमारे लिए हमारा नाम सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे जो सबसे ज्यादा हमारे जिंदगी से, हमारी पर्सनैलिटी से जो जुड़ा होता है वो है हमारा नाम। पैदा होते ही हमारा नाम रखा जाता है। हमसे कोई भी जब जुड़ता है या हम कहीं मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कोई हमारे घर आता है तो सबसे पहले हमारा नाम ही पूछा जाता है। हम भी किसी और से क्या पूछते हैं? जी आपका नाम क्या है। हम डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते। आप कहाँ रहते हो ये नहीं पूछते। आप किस टाइम पे पैदा हुए हम नहीं पूछते। तो क्या पूछते हैं हम? उनका नाम। तो नाम एक ऐसी चीज है जहां आपका नाम और आप जुड़ गए। तो बस हमें सिर्फ क्या देखना है, हमारा नाम तो खूबसूरत है। हमारे पेरेंट्स ने हमें नाम दिया बहुत प्यारा, सोच समझकर, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है क्या हमारा नाम हमारे लिए सक्सेस ला रहा है। क्या हमारा नाम हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। किसी ने अभी लिखा है साउंड नहीं आ रहा है। कोई बताएंगे चैट में साउंड क्लियर है, यस और नो? आप वाई लिख सकते हो अगर साउंड क्लियर है तो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो नेम की वाइब्रेशन ऐसी है कि ये हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम अपना नाम थोड़ी बदलेंगे, राइट? ना हम डेट ऑफ बर्थ बदल सकते हैं, ना हम नाम बदलेंगे। लेकिन अगर हमारा नाम अगर ऐसा है कि स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है या हमारी जिंदगी में हमारे नाम से कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ? डेट ऑफ बर्थ देखते हैं बहुत बढ़िया है, क्या नंबर्स हैं। लेकिन नाम से क्या हो गया? रुकावटें आ गई। आपका लक फैक्टर रुक गया, भाग्य आपका डाउन हो गया। आप अब्रॉड जाना चाहते थे पर नाम ने इतने सारे ऑब्स्टेकल्स यानी आगे पत्थर रख दिए कि आप नहीं जा पाए। आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपके नाम की वजह। तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ ये जानना है दिक्कत है कहाँ। तो आज की जो एक फ्री क्लास है वो नेम पर बेस्ड है कि हम अपने नाम से कैसे अच्छी अच्छी चीजें ले सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। हम अपने नाम से अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपना लक कैसे बढ़ा सकते हैं। नाम कई बार ऐसा होता है कि जॉब में तरक्की हो रही है पर वो रुकावट बन जाता है। तो नेम को कैसे हम पढ़ें, या एक छोटा सा अगर बदलाव करके हम उसमें एक लेटर हटा दें या कोई डाल दें, क्या हम इससे अपना भाग्य बदल सकते हैं? तो ये सब हम जानेंगे। लेकिन एक लेटर कहाँ डालना है, कहाँ से हटाना है, किस अल्फे होना चाहिए, किसके बाद नहीं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो उससे पहले जय माता दी टू ऑल।
आप सबका स्वागत है वेबिनार में। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? बताइए, क्या हालचाल? आप अनम्यूट कर सकते हैं। यू ऑल कैन अनम्यूट। ओके जी, थैंक यू। डन। हैप्पी हैप्पी गुरु पूर्णिमा जी। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के, मुझे लगता है यहाँ पर ना गुरु हैं, या हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं से एक नॉलेज जरूर देते हैं। आप लोग हैंड रेस करके बताएंगे कौन कौन आज फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में, वेबिनार में। पर मैं भी वीडियो ऑफ करके ही बात करती हूँ, अगर सबको ऑफ रखना है। ऐसे ही कर लेते हैं आज क्लास, है ना? मजा आ रहा है? वीडियो ऑफ है, बात ही नहीं हो रही। आज तो मेरा भी राहु खराब होने वाला है। प्लीज आप वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। नहीं तो मैं भी ऐसी बात कर लेती हूँ। ओके जी, आज सिर्फ विजय जी नए आए हैं। थैंक यू जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वेबिनार। ओके जी, थैंक यू वीवो जी। एक तो मैं एक ना रिक्वेस्ट करती हूँ। अ, हमारा ना गुरु कब अच्छा होता है, या हमारी चीजें कब अच्छी होती हैं? जो आपके यहाँ पर नाम है, जैसे कोई वीवो है, कोई वन प्लस है, कोई आईफोन है, कोई सैमसंग है, कोई ओप्पो है ना, या कुछ अजीब सा नाम दिया, अफलातून समथिंग। सो ऐसे जब हम नाम देते हैं ना, तो आप अपने साथ क्या करते हो? आप अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। यानी आपको लोग ना जानते नहीं हैं। लेकिन आज की डेट में नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं, या काम हमारा कैसे निकलता है, जब हमारे इर्द गिर्द लोग अच्छे होते हैं। अपने आप को आगे लाओ, आपकी फोटो दिखनी चाहिए। तो राहु अच्छा, शुक्र अच्छा, तो ये दोनों अच्छे तो आपके काम अच्छे बनते हैं। दूसरा, आपका नाम जब सामने आता है तो कनेक्शन अच्छा बैठता है। हम बात भी देखिए उससे ही करना पसंद करते हैं जहां बिल्कुल क्लियर नाम हो। ठीक है, चलो जी, आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जो कि नेम पर है। आप में से कौन कौन है जो ऑलरेडी थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का ज्ञान रखता है? कोई है ऐसे? हैंड रेस, या वाई कर सकते हैं, चैट में हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, सुरेश जी हैं, उनको नॉलेज है। कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है नंबर्स का, न्यूमरोलॉजी का? न्यूमरोलॉजी क्या होती है? कभी रील नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा? ऐसा कोई है बताइए, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। ओके, राजेश कुमार जी कह रहे हैं नहीं है। ऑलराइट। सो ऑल इन ऑल सबको है। लेकिन जो सेशन आज मैं लेकर आई हूँ, इसमें आपको अगर न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। तो हमारी मेरी जो भी क्लासेस होती हैं, या जो भी वेबिनार्स फ्री क्लासेस आते हैं, आपको अगर ऑकल्ट साइंस की कोई नॉलेज नहीं है तो डजेंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पहले मुझे एक चीज बताओ। आ, हमारी जिंदगी में नंबर्स आपको पता है बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हमें हम नंबर लेंगे कि मतलब आप क्या सोचते हो, हमें एक से लेकर कहाँ तक नंबर हमें लेने चाहिए, या कहाँ तक वो काम करते हैं? किसी को ज्ञान है चैट में बताओ, एक से लेकर कहाँ तक हम नंबर्स को देखें। विजय जी बोलते हैं 9 तक। ओके, और कोई? वीवो जी। ओके जी, राठौर जी, स्नेहा जी, 9, 1 to 9, 1 to 9, ठीक है। यस। क्यों? क्यों है ये ऐसा कारण, मुझे बताओ। हम जब माला जपते हैं, है ना, कोई, या हम राम का नाम या कोई भी नाम लेते हैं, तो हम 108 बार करते हैं। हमें तो नंबर फिर 108 बार लेने चाहिए, राइट? पर नहीं, नंबर्स हमेशा 1 to 9 ही रहते हैं। 108 एक ऐसा है कि संपूर्ण लास्ट है वो, कि यहाँ पर पूर्ण हो गया।
जब आप 108 को अलग अलग प्लस करोगे, एक में जीरो, जीरो में आठ, तो 18, वन और एट, 9। तो 108 का भी सिंगल डिजिट का टोटल आपका आता है 9 पर। तो यस, नंबर्स आर देयर टिल 9। तो हम 9 तक ही नंबर लेते हैं। ठीक है, आज का हम वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ शेयर करती हूँ नेम से रिलेटेड आपको। बस मुझे आप हैंड रेज करके बता सकते हो कि आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सबको क्लियर है? ओके जी, थैंक यू। तो आज का आपका वेबिनार जो कि बेस्ड है नेम न्यूमरोलॉजी पर। ठीक है, नेम यानी आपका नाम, हम इसी पर बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, चैट में बताइए, कौन कौन से एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है? कोई एक दो नाम, कोई एक नाम बता सकते हो तो बताओ। सुरेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। राजकुमार राव। ओके, बहुत बढ़िया। अक्षय अक्षय कुमार। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैं। चलो हाँ पढ़। जी। ठीक है, थैंक यू सर। यस, सर सही बोल रहे थे। पहला नाम ले लेते हैं। काजल का नाम, काजोल जो ओ लगाया गया, इनका नाम था काजल। एंड आप देखिए काजोल ही यूज करती हैं वो, है ना। और जैसे ही उन्होंने ए की जगह ओ लगाया, तो वाइब्रेशंस अलग हो गई और उनकी जिंदगी में कितने सारे चेंजेस आए। एंड शी वॉज अ सक्सेसफुल। एक और ले लेते हैं, ऋतिक रोशन ले लेते हैं। ऋतिक रोशन जी का नाम आर से स्टार्ट था, जो कि हमने क्या किया, न्यूमरोलॉजिस्ट ने एच लगा दिया। एच साइलेंट है, तो एच लगाने से उनकी जिंदगी कितना बदल गई, कितने अच्छी अच्छी मूवीज मिली। एंड वी ऑल नो उन्होंने कितनी ऊंचाइयों को हासिल किया। कियारा आडवाणी, आप में से कोई है कियारा जी का रियल नेम ये नहीं है? आप में से कोई जानता है उनका रियल नेम क्या है? उनका रियल नेम था आलिया आडवाणी। बट ऑलरेडी एक आलिया तो थी, अब इनको भी सक्सेस चाहिए थी, और उनके लिए एक नाम निकाला गया जो उनके लिए अच्छा था। वो रहा कियारा आडवाणी। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, थोड़ा मजा करते हैं। मूवी का नाम ले लेते हैं। बहुत पहले इसको DAR भी तो रख सकते थे, है ना। मूवी का नाम हम क्या रख सकते थे, DAR, पर एक आर और लगा दिया उसमें। इसकी जरूरत थी, क्योंकि क्यों, क्योंकि उससे मूवी का नाम इतना बढ़िया बन गया कि ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जो भी 90s वाले लोग हैं, है ना, उनको पता है मूवी क्या है। कभी खुशी कभी गम, इस मूवी को भी सब जानते हैं, मुझे लगता है बहुत बार लोगों ने देखी होगी। इसमें एक कभी में एक ई एक्स्ट्रा लगाया गया है। सो देर वॉज अ रीजन, यानी इसके पीछे एक कारण था जिससे ये मूवी बहुत 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 सक्सेसफुल हुई। दबंग मूवी भी उठा लेते हैं। दबंग में एक जी की क्या जरूरत थी लास्ट में, तो डबल जी लगा दिया। एक जी से भी तो काम चल सकता था, पर एक एक्स्ट्रा जी इसको काम कर गया। एनसी, ये कितना हिट हो गई मूवी। तो यहां पर ही नाम का कमाल एक जगह नहीं है, नाम का कमाल हर जगह है। मूवीज में ले लो, हॉलीवुड बॉलीवुड, आपके सॉन्ग्स, एक्टर्स एक्ट्रेसेस,
ये सब कुछ तृप्ति डिमरी, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चित हीरोइन है, इन्होंने अपने नाम के आगे आई और लगाया। ठीक है, एंड सी आज कितना सक्सेसफुल है ये, है ना। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी कि कैसे लोगों ने, अब इतने बड़ी सेलिब्रिटीज ने अपने नाम को बदला, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट? तो हमें भी करना चाहिए। राजकुमार राव, जैसे कि सर ने बताया था, एक एम और लगाया और उनका सक्सेस रेट देखो कहाँ ऊंचाइयों को छू रहे हैं, है ना। तो मैंने इस टॉपिक को आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, और नेम को एक इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर कितनी महत्ता है नाम की, वो दिखाने के लिए आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाए। अब थोड़ा सा हम इसको क्लास में चेंज कर, है ना। अब आप कहोगे मैम आपने तो फ्री क्लास लिखा है, पढ़ा तो कुछ रहे नहीं हो। चलो लेट्स गो। हम पढ़ते हैं आज आपकी एक साउंड, हम दो तीन पढ़ते हैं कि नाम में ना साउंड्स बहुत मैटर करती है। ठीक है, नाम में साउंड कैसे मैटर करती है? जब हम किसी का नाम बुलाते हैं, है ना, जब हम किसी का नाम बुलाते हैं तो एक साउंड क्रिएट होती है, यानी एक आवाज आती है। तो वो साउंड क्या है? जैसे कि एक साउंड आती है वर्षा। वर्षा, वर्षा में वर का एक साउंड आ रहा है, वर्षा। तो वर या वॉर, चाहे वो स्पेलिंग VAR है या WAR है, तो ये साउंड जो है ये आपको जिंदगी में ऊंचाई नीचाई दिखाती है। यानी ये अगर नाम में साउंड प्रोमिनेंट है, उठ के आती है, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ऐसा पर्सन छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत करता है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो क्या है, नाम की साउंड बहुत मैटर करती है। इसलिए ये वाली जो साउंड है, इससे गुस्सा आएगा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, यानी ऊंचाई नीचाइयां बहुत होंगी। किसी का नाम देवेंद्र, सुरेंद्र, एक और ले लो वीरेंद्र, ऐसे जितने भी नाम हैं उनमें अगर एंडर एंड साउंड आ रही है, END AND, स्पेलिंग AND भी हो सकती है, END भी, तो एंड ऑफ लाइफ, यानी इनको जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, या इनकी जिंदगी धीरे धीरे, हो सकता है कोई ऐसा हेल्थ इशू आ जाए कि एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती है इनकी लाइफ में। हाँ जी भारती मैम बोलो, अनम्यूट किया है आपको। मैम आप आर यू शोइंग समथिंग ऑन स्क्रीन? हाँ दिख रहा है आपको, सबको नहीं दिख रहा है मैम, क्या? नहीं मैम, ये कुछ आपकी फाइल्स दिख रही है बस। आपको किसी को नजर नहीं आ रहा है? नो मैम। किसी ने बताया नहीं, अच्छा हुआ बताया मैम। ओके मैम। अभी दिख रहा है, क्लियर है? अभी दिखाई दे रहा है? सुरेश जी बताओ, अभी दिखाई दे रहा है? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। इज इट क्लियर नाउ? मेरा स्क्रीन दिख हाँ रहा है? हाँ जी दिख रहा है। पहले नहीं दिखा? हाँ पहले नहीं दिख रहा था। अरे मेरा तो बोलने का फायदा ही नहीं हुआ। चलो फिर से शुरू करती हूँ, मैं काजोल पे फिर से जाती हूँ, ठीक है। और स्लाइड शो में नहीं आ रहा है, तो इतना क्लियर है, क्योंकि स्लाइड शो में भी हाँ कुछ इशू हुआ। ठीक है, तो हमने बात हाँ की जी। थी काजल, जो काजोल जिनको हम जानते हैं, जिनका नाम काजल था, तो उन्होंने क्या किया था, एक ही जगह एक ओ लगाया था, है ना। तो हम जानते हैं हम्म। कि वो कितनी सक्सेसफुल रही। देन मैंने आपको दिखाया मूवी का नाम डर, DAR भी हो सकता था, और मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया कि एक आर और लगाने से मूवी कितनी सक्सेसफुल हुई, ये हम सब जानते हैं। तो उसमें एक आर ने क्या किया, एक करामात कर दी, है ना। आपके ऋतिक रोशन, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, है ना, ऋतिक रोशन ने आर के पहले जो H लगाया, वो उनकी जिंदगी को ऊंचाइयों में ले गया। एंड सी द सक्सेस।
अब मूवी आती है आपकी कभी खुशी कभी गम। इसमें एक कभी में सिर्फ आई है, लेकिन जब कभी गम आता है तो इसके साथ ई लगाया है। पर यहां पर भी कमाल है, क्या पहले वाला जो कभी है उसमें ई नहीं लगा सकते थे? नहीं, वहां नहीं लगा सकते थे। तो यहीं पर आपको ही समझना है कि ये जो ई हमने लगाया है ये दूसरे वाले में क्यों लगाया, पहले में क्यों नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें भी आपको इस क्लास में समझ आएंगी कि हम कैसे चीजें देखते हैं। ऐसे ही नहीं ए आई यू कहीं लगा दिया कहीं हटा दिया। मैं नाम 5 पे ले आया, 6 पे ले आया, 3 पे ले आया, मैंने 1 पे ले आया। तो नहीं, किस लेटर के बाद कौन सा, कौन से शब्द के बाद हम कौन सा लेटर हटा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं, ये बहुत 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 मैटर करता है। एक नाम को पता है आपको डिजाइन करने में 15-20 दिन, समटाइम्स 25 दिन लग जाते हैं। इट इज रियली नॉट इजी, बहुत मुश्किल काम है ये। ऐसा नहीं है अरे मैंने आई लगा दिया, मैंने तो 5 पे लिया अपना नाम। नहीं, तो हाफ नॉलेज हमेशा खराब करती है। अब आगे आपकी तृप्ति डिमरी, बड़े लोगों की फेवरेट है, मेरी भी, आई लाइक हर। तो इन्होंने भी एक आई लगाया है, लेकिन यहां पर आई बीच में क्यों नहीं लगाया, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से नाम हम जब अपने एक वाइब्रेशन अच्छी नेम से ले सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। अब मैं आपको आज की क्लास में ले जाती हूँ, क्योंकि आपको अब ये तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बट अब हम साउंड्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साउंड आती है VAR WAR, यानी वार। वर्षा नाम हो गया जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। कईयों का नाम वीरेंद्र ना होके वरेंद्र भी होता है। ठीक है, तो VAR की साउंड जब आती है, ये जो है ना जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव, आज बहुत अच्छा हुआ कल एकदम से प्रॉब्लम, आज हेल्थ बड़ी अच्छी कल पता नहीं क्या हो गया, आज मेरे पास बहुत पैसा आ गया कल ये पैसा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। अप्स एंड डाउन्स यानी उतार चढ़ाव। शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे लोग जिनके नाम में VAR या WAR आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत आता है इनको। तो ये है एक बैड साउंड, क्योंकि नाम में साउंड बहुत मैटर करती है। किसी का नाम सुरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, भूपेंद्र, है ना, ऐसे नाम देख लो, तो जिसमें एंड की साउंड आ रही है, स्पेलिंग AND भी हो सकती है END भी, यानी एंड ऑफ लाइफ, यानी कहीं ना कहीं ये नीचे जा रही है अपनी जिंदगी में, एकदम नीचे, डाउन 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 डाउन। तो ये साउंड भी अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे, अगर किसी के नाम में डबल E आता है, स्क्रिबल मत करिए प्लीज, डबल E यानी प्रीति, मीना, बीना, इस तरीके का कोई नाम है, इनको यानी डबल E किसी भी नाम में आता है, हेल्थ इश्यूज, स्पेशली पेट की परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। इनको सांस लेने में मुश्किलें कई बार आती हैं, या जरूरी नहीं है कि रोज कि सांस लेने में इनको रोज मुश्किल आ रही है। इसका मतलब हो सकता है कि सांस बड़ी फूलती हो, या अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, या इनको दांतों में पीलापन बहुत हो सकता है, दांतों में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। तो ये है आपका डबल E। अब आपका एक साउंड है मार, MAR, मार, कुमार, कुछ लोग कुमार लगाते हैं, यानी MAR की साउंड। ये लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, मुंह से गाली गलौज करना, या किसी को जाके हिट कर देना फिजिकली, मार कुटाई में, ये सब इनवाइट करता है, यानी फाइट को इनविटेशन देता है, अट्रैक्ट करता है। अब किसी के नाम में अगर डबल O आता है कहीं पर भी, तो ऐसे लोग अकेलेपन के बड़ा शिकार होते हैं। ऐसे लोग अपने आप में रहना बड़ा पसंद करते हैं, कहीं जाएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, नहीं तो उनको बेबी कंसीविंग में इशू आएगा। अगर मेल है, हो सकता है स्पर्म काउंट्स कम हो। ठीक है, अनूप जी प्लीज स्क्रिबल मत कीजिए स्क्रीन पर।
अनूप रॉय जी प्लीज, नहीं तो आपको मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। रिलेशनशिप इश्यूज देता है, यानी रिश्तों में प्रॉब्लम निभाने में आती है। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर कोई भी रिश्ता हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकता है। या ये प्रॉब्लम आपको बीपी, लो या हाई ब्लड प्रेशर का भी हेल्थ इशू देती है। अब एक और साउंड आपकी आती है, दिस इज, हाँ बैड साउंड। अभी एक लाल की साउंड आपने पढ़ा है, कुछ लोग राम लाल, सीता लाल, सुंदर लाल, ये लाल वो लाल, है ना। तो लाल की साउंड जहां पर भी आती है, या एल ए एल किसी के नाम में ऐसे आ रहा है, प्रोमिनेंट साउंड सुनने में आ रहा है, लाल जहां पर, यस, ये हमेशा आपको ब्लड के इश्यूज देगा। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम वो क्या होंगी, जैसे डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हाई बीपी भी हो सकता है, लो भी। या ऐसे लोगों को कुछ ना कहीं छोटा मोटा लगता रहता है, परेशानी आती है। किसी के नाम में ना, नी, ने, निलय, नीलेश, नीरजा, है ना, एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें ये आता है। वहां पर हर चीज में देरी होती है। आज मेरी नौकरी लगनी थी, पता नहीं अब 6 महीने बाद हुआ, अब मैं क्या करूं, अब मैंने तो कुछ और डिसीजन ले लिया, यानी डिले इन वर्क। चेंजेस बहुत होते हैं इनकी जिंदगी में, फटाफट चेंजेस, फ्रीक्वेंट चेंजेस, जल्दी जल्दी बदलाव। हमें क्या चाहिए जिंदगी में, एक ठहराव, कि हम ठहर जाएं एक जगह। बोरिंग लाइफ कहते हैं अच्छी होती है। बहुत ज्यादा जब जिंदगी में बदलाव आते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आज दुख कल सुख, आज हंसी कल गम। तो थोड़ा सा हमारी जिंदगी अगर बैलेंस चलती है, ज्यादा अच्छी है। पर जहाँ ये साउंड है ना, नी, ने, वहां पर चेंजेस बहुत आते हैं। ये वाली साउंड प्रॉब्लम्स बहुत इनवाइट करती है, अट्रैक्ट्स ट्रबल, यानी परेशानियां आती ही आती हैं। अब आपकी कुछ लेते हैं हम गुड साउंड्स, यानी अच्छी वाली आवाज जिसमें आती है। एम ए की साउंड, है ना, जहां पर भी एम ए की साउंड आती है, ये एक माँ जैसा प्यार देती है। माँ की साउंड कैसी है, इट इज अ गुड साउंड। ये आपको मदरली टच देता है, जिसकी भी साउंड नाम में एम ए, माँ, म, ऐसे वाला आवाज देते हुए साउंड आती है। ऐसे लोगों से ना आपको लाइफ में सपोर्ट अच्छा मिलता है। ऐसे लोग आपको ऐसे बोलते हैं, अरे तुम चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, यू गो, आई एम देयर फॉर यू। तो आपको इनसे एक विल पावर स्ट्रांग होने की एक शक्ति मिलती है, क्योंकि ये एक माँ जैसा, आपके साथी जैसा आपको सपोर्ट देते हैं। अब एक साउंड है ऑन, यानी ऊपर जाना, जैसे अमेजोन, है ना, सबसे ऊपर। तो यानी आप ऊपर जा रहे हो, यू आर गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। ये साउंड नाम में अगर है, चाहे कंपनी नेम हो या पर्सनल नेम, कहीं पर भी कोई भी साउंड हमने जितनी भी पढ़ी, आपकी कंपनी के भी नाम भी आते हैं यहाँ पर, कंपनी नेम या पर्सनल, तो आपके लिए ऑन की साइंड साउंड बहुत अच्छी है। अब एक साउंड है एम ए एन, मैन या मन, जैसे किसी का नाम ले लो सुमन, है ना, यानी जहां पर भी एम ए एन आ जाता है किसी के भी नाम में, मनमीत, ऐसे लोग बहुत लीडरशिप पावर रखते हैं। और ऐसे लोग जब चल के आएंगे ना, आपको लगेगा कितना स्ट्रांग है ये पर्सन। सुमन नाम की कोई लेडी भी आ रही है, आपको लगेगा ये लेडी कितनी स्ट्रांग है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैनली एक्ट कर रही है, आदमियों जैसे। जिसकी भी नाम में एम ए एन आता है, ऐसे लोगों को बचपन में जल्दी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं घर की। हो सकता है पेरेंट्स में कोई इशू हो गया हो, फादर नहीं रहे, तो इनको हो सकता है जल्दी कमाई के जरिए ढूंढने पड़े हों। ऐसे लोग लीडरशिप पावर रखते हैं, इनमें एक
कहते हैं ना ईगो भी होती है। तो ऐसे लोगों में एक मैनली एक्ट करते हैं। एक लेडी भी होगी ना सुमन नाम की, वो मैनली एक्ट करेगी। तो मैन वाला एक उसमें चीजें होती हैं। ठीक है, आप थोड़ा बात कर लेते हैं, मैं भी थक गई। अब आप लोगों से थोड़ा कनेक्ट करते हैं, है ना। अनूप जी को तो मजा आ रहा है स्क्रिबल करने में। चलो जी, बताओ कुछ। क्या बताओगे साउंड के बारे में, किसके नाम में आ रहा है? अच्छा, जैसे मीनिंग है, मेरा नाम है ना, रुचि। इसका मतलब भी है, यानी इंटरेस्ट। यानी कि कहते हैं ना, अरे सुरेश जी को ना पेंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, पेंटिंग में बड़ी रुचि है। किसी को खाने में बड़ी रुचि है। तो आपका जो नाम है ना, आपको साकार भी करता है। तो इंटरेस्ट मेरा नाम, और मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेती हूँ। मैंने पेंटिंग भी की, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट भी किया। मुझे लैंग्वेजेस बहुत सारी सीखना थोड़ा थोड़ा पसंद है, तो मैं वहां पे भी घुस जाती हूँ। मीन्स मेरे को हर चीज का ना पता होना चाहिए। तो आपका नाम भी ऐसा हो जिसका मीनिंग अच्छा हो। ठीक है। जब मैंने ये ऑकल्ट फील्ड में मैं आई, तो मैं एक इंटरेस्ट के साथ आई थी, यानी मजे के साथ, कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे रुचि आ रही है ये पढ़ने में। पर वो वाला जो साल था मैंने पढ़ाई करी, वो और आज मेरी जिंदगी बदल गई। उस इंटरेस्ट ने, मेरी उस रुचि ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो ऐसे आपके नाम में ना मीनिंग जरूर होना चाहिए। ओके जी। आ, वीडियो किसका ऑन है उनसे बात करते हैं। पहले तो वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके, जूम यूजर जी आ जाओ, आप अनम्यूट कर लो। हाँ जी मैम, क्या हाल है? बढ़िया मैम। आप ठीक है मैम? फर्स्ट क्लास जी, बताओ। मैम राहुल मीन्स बताइए, राहुल नाम से। राहुल, ठीक है। हम्म, इसका जो साउंड है ये बुरा नहीं है, साउंड इज गुड, ठीक है। लेकिन इसमें ना हलचल जी जिंदगी में हलचल है, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत है क्या जी नहीं? जी 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 पर्सन बहुत इमोशनल है। जी और समटाइम्स ओवर थिंकिंग बहुत है। आपके नाम से ना हम पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपको पता है। एक जी नाम से उसकी पूरी जिंदगी का चिट्ठा निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो बाद में लेंगे, सब पढ़ हम्म सकते हैं। आप कैसे, आपको क्या मुश्किलें आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप इश्यूज तो नहीं आ रहे, आपको कामों में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जिंदगी ठहराव की है या बदलाव की है, हम सब जी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो हलचल है उनकी जिंदगी में। जी ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, किरण जी, आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं? फिर मैं एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी आज लास्ट में ना, बहुत अच्छी वाली रेमेडीज देके जाने वाली हूँ। मजा आ जाएगा आज। आपके हर डेट ऑफ बर्थ के लिए एक रेमेडी है मेरे पास, और इतनी खूबसूरत प्यारी, बिना पैसे की। मजा आ जाएगा। ओके, हाँ किरण मैम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्कार जी मैम, कहाँ से बोल रहे हो? मैं सीमा से। ओके मैम, बताइए। मैम ये जो नेम का साउंड आपने बोला, बैड साउंड इसमें, तो वो सरनेम में काउंट होगा कि नेम में? यही तो कमाल है। यही तो, अगर मान लीजिए मेरी अगर क्लास आती है, कल आ रही है, और अगर आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि मैं हाँ। 1-1.5 घंटे में आपको इतना नहीं बता सकती, मैं 5 दिन का भी अगर वेबिनार रखूंगी नहीं बता पाऊंगी। ये इतना गहरा है ना, इसको पढ़ने में, ये क्लास ही मेरी कम से कम 5 से 7 दिन की है, विच इज प्रोफेशनल। ठीक है, एक होता है क्या कराते हैं लोग, बेसिक ए से लेकर जेड तक नंबर दे देते हैं, और 1 5 6 3 पे नाम ले आओ, नहीं। इस क्लास में आपको पता चलेगा कैसे नाम को पढ़ना है, विद सरनेम, विदाउट सरनेम, क्या मुझे यूज करना है, नहीं करनी है ये चीजें।
देन आपके 100 108 1 से लेकर 108 तक नेम नंबर्स हैं। यानी वो नंबर्स क्या कहते हैं? क्या मैं 108 का जोड़ ले लूं अपने नाम में? 105 का भी तो ले सकता हूँ ना, 6 पे आता है। पर 24 का भी तो जोड़ 6 पे आता है। 51 का भी जोड़ 6 पे आता है ना? 86 का जोड़ ऐसे। तो ऐसे आप बहुत सारे सब पढ़ोगे इसमें, देन यू विल कम टू नो। ठीक है तो ना? इसमें मैम जो किरण है वो, और नी तो उसमें है ना सरनेम में। हाँ। तो हम लोग खाली फिर ऐसे नेम और ये ज्वाइन करके वो आप बाद अच्छा में ही चलो, कर। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। थोड़ा सा। आपको अगर कोई गाइड करे, किरण 10 बजे यहाँ चली जाना, 2 बजे ये करना, 4 बजे ये करना, 6 बजे की ही आप मेट्रो लेकर आना। यू डोंट लाइक दिस ना? आपको पसंद नहीं है ना? हम्म। इट मीन्स कोई आपको गाइड करता रहे, आपको नहीं अच्छा लगता ना? आपको पसंद है मुझे मेरा काम अच्छे से अपने हिसाब से करने दो और मैं बेटर रिजल्ट लाके दूंगी। हम्म। ऐसे ही हो आप। ये हाँ। आपका नाम बता रहा है, मैं आपको नहीं जानती, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, बट हम्म। दिस नेम इज टेलिंग अबाउट योरसेल्फ। काम करूंगी बट अपने टाइमिंग करूंगी, अपने। पर हाँ। मुझे मेरे तरीके से करने दो। आपने बोला 10 बजे ही करना है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मुझे ये भी मैं 12 बजे जाके कर लूंगी। नाउ अगेन दैट पर्सन, नहीं नहीं नहीं, 10 बजे जाओ, मैं बता रहा हूं ना, ज्यादा बेटर होगा। नहीं। तो वहीं पर आपको खींच आ जाती है उस पर्सन से, आप खींचने लग जाते हो। ऐसे ही है ना? तो जिम्मेदारियां सारी निभाओगे, सब सपोर्ट करोगे सबको, लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है ना? ये वाली चीजें आती हैं। हर वक्त अपने भागते टर्म्स एंड दौड़ते रहना, कंडीशन। भाग भाग के सारे काम करना। ऐसे ही हो हाँ। आप। हाँ। हम्म। बट खाली अपने टर्म्स एंड कंडीशन। बट एट लास्ट हाथ खाली, हाँ, इस बात कुछ पे। हाथ में आता ही नहीं है ना? सो ये है आपके इसका नेम ही का, नाम होता है। नेम की पावर। नाम से आप क्या नहीं कर सकते मैम, इट इज सो पावरफुल। ठीक है मैम, हाँ। फिर भी आपको अगर जानना हो ना, जस्ट मैं यहाँ पर आपको ना चैट में ना नंबर डाल देती हूँ, आप मैसेज कर देना आपके नाम के साथ, ठीक है ना? ओके मैम। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपके नाम में 7 या 2 आता है? डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, 2 या 7 आता है, बताओ क्या हाँ, है? 7/11/1987। 7/11/1987। ग्रेट। मैम शादी हो गई आपकी? हाँ। हम्म। ठीक है मैम। माँ की हेल्थ कैसी है? आपकी मॉम कैसी है? ठीक है। मतलब उनकी कभी घुटनों में पेन, कभी उनके कोई कैसे। ना कोई इश्यूज लगा रहता है। इफ यू नो, या उनसे पूछना जब आप पैदा होने वाले थे या आफ्टर योर बर्थ, क्या उनको कुछ प्रॉब्लम बहुत सीवियर हुआ था? कोई एक हेल्थ प्रॉब्लम आया था मेजर? मैम एक्चुअली आई एम द अडॉप्टेड चाइल्ड। गॉट हाँ इट। जी। क्योंकि कुछ इशू लग रहा है जो कहीं ना कहीं मैं ना फंस बिकॉज रही। माई स्टोरी इज लाइक कृष्ण कन्हैया। हाँ, एग्जैक्टली। समझ द गई मैं, सेम हाउस। यशोदा एंड कृष्णा। या यशोदा बहुत एंड बढ़िया। देवकी मैया, बोथ आर विथ मी ओनली। बढ़िया बढ़िया, ठीक है मैम, चलो थैंक यू मैम। या। थैंक यू। अच्छा लगा मैम बात करके। ठीक है जी। ओके, मनोज जी अनम्यूट करेंगे क्या? कौन? राम राम मैडम। राम राम जी, बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से। अच्छा बताइए सर। आपका ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं ना, इट्स हम्म, वेरी गुड। कोशिश करती हूँ मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बता सकूं, मैं तो ट्राई करती हूँ, पता नहीं। एक्चुअली ये जूम मीटिंग वगैरह ना हम लोग वहाँ करते थे ऑफिस टाइम में ना, जब कोरोना टाइम था ना। हाँ जी। कोरोना टाइम में सब लोग करते थे आपस में, हम लोगों ने, मैंने ही स्टार्ट करवाया था ऑफिस में। अरे ग्रेट। तो नाउ आई बढ़िया। एम रिटायर्ड। तो हम्म। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने अभी बोला ना कि
एम ए आता है, एम ए मनोज सक्सेना में एम ए आ गया, आपका इट्स गुड। MN। हम्म। ठीक है, लेकिन सक्सेना में ENA, तो हम्म। NA तो आना ही आना है, अंडर स्टूडेंट्स को कुछ कर तो सकते नहीं, और ना कभी मनोज किया। का बताइए ना, पहले MAN का बताओ, मनोज में MA तो ठीक MAN। है, MA तो आपने बताया ना, MA में माँ का नाम आता है, हाँ। MANOJ। मैंने इसमें मैसेज भी किया हुआ है आपके यहाँ, अच्छा। अभी भी किया है। और और सक्सेना में NA आता है लास्ट में, हाँ जी। तो इज इट राइट और रॉन्ग? देखो सर, पहले तो MAN की साउंड आपके यहाँ आपके साथ बहुत प्रोमिनेंट है मनोज। तो मुझे पहले एक चीज बताओ, जिम्मेदारियों से तो भागते नहीं आप, नहीं नहीं नहीं। है ना? यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, है ना? राइट। और एक लीडरशिप पावर रही है। आपने अभी एक खुद ही बोला, मैंने अपने ऑफिस में जूम शुरू कराया। राइट। ये क्या हुआ? ये बता रहा है आपका कैरेक्टर, यानी आपने इनिशिएट किया। ये MN की पावर है कि आप इनिशिएट करते हो, यानी आप खुद से ही नई चीजें शुरू करते हैं। आपने ये शुरुआत कराई, तो बहुत सारी चीजों की शुरुआत आपके थ्रू होती है। ये राइट। MAN की पावर है। अब आप बोल रहे हो सक्सेना में जो NA आता है, यस, आपके कहीं ना कहीं इश्यूज या हाथ, कहते हैं ना, इश्यूज आएंगे या हाथ खाली रह जाते हैं। करना सबके लिए, बहुत कुछ करना, हमेशा खड़े रहना सबके लिए, बट एट लास्ट कुछ बचता नहीं है, है ना? राइट। आपका यही एक क्वेश्चन था। आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो मुझे? 10 मार्च 1963, 10 मार्च। 10 एक मार्च नंबरी, एक नंबरी। हाँ, नहीं, एक नंबरी तो ठीक है सर। अजीब क्वेश्चन है, पर पूछना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही रूप जी, मैंने तो बस ऐसी कहीं जहाँ कनेक्शन आता है ना वहां डेट ऑफ बर्थ, जब तक ना पूछो ना तो यूं यूं होता रहता है, थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। कोई नहीं, कोई नहीं। आ, आपके आपके घर में, ठीक है, नोन में स्पेशली, जो बड़े जिगरी कोई दोस्त या आपके परिवार में कोई यंग डेथ या सडन डेथ हुई है, अचानक से, यंग डेथ, एक्सीडेंटल, हार्ट फेल? यंग डेथ तो मेरे लगाइए बाबा जी की हुई थी यंग एज में, 19 ईयर्स में, बहुत पहले की बात है। राइट, हाँ, कभी की भी पर हुआ है ऐसा। यस यंग यस। डेथ बोलते हैं इसको, है ना? तो क्या हुआ था, बताएंगे आप? नहीं, बस वो उस टाइम इतने इलाज वगैरह नहीं थे, सन 42-45 में, तो बीमार अच्छा। हुए और कैसे डेथ हुई कुछ पता नहीं। हम लोग तो खैर एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, पापा जी भी छोटे ही थे उस टाइम। तो बस यही पता है कि वो अचानक बीमार हुए थे, बुखार हुआ। अब वो आधे आधे टाइफाइड था, क्या था, निमोनिया था, पता नहीं। पता और नहीं वो चला। एक्सपायर हो गए थे, हाँ। नहीं, ठीक बाकी तो सर, ठीक है। बस ये मुझे आंसर चाहिए था, मुझे पता था 99% ये हाँ में होगा, बट मुझे जी। आपसे सुनना जरूरी था। जी। अभी क्या करते हैं सर, अपना काम? अब मैं रिटायर्ड हूँ, आई एम रिटायर्ड, फ्री, नहीं, पर सोशल आप वर्क। जॉब करते थे या जॉब से ही रिटायर हुए? जॉब से रिटायर हुए। हम्म। हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस था, ICMR का। बढ़िया सर, बढ़िया। उसका कोरोना के टाइम पे तो हम लोगों ने इंटरेस्ट बहुत आ काम गया किया। इसमें? आप इंट्यूशन बड़ी अच्छी है, भगवान ने आपको पावर बड़ी अच्छी, ये जो नंबर आया ना आपका, ये पावर दे रहा है आपको। यस, मैं कुछ भी हो ना, पामिस्ट्री का, न्यूमरोलॉजी का, और ये बड़ा इंटरेस्ट से सुनता हूँ आपको मैं। मजा आता है, आपको मजा आता है। हाँ, मैं इसको एंजॉय करता हूँ, और मतलब मुझे कुछ सीखने में अच्छा लगता है, क्योंकि ना पापा जी हमारे टाइम में करते थे, हाथ देखते थे, हाथ देख के, अब वो पता नहीं कैसे बताते थे, लेकिन बहुत परफेक्ट बताते थे। हाँ, हाथ फेस कुछ भी सब देख के हाँ, पता नहीं, चल पत्री जाता है। पत्री से नहीं, पत्री में कैलकुलेशन गलत हो जाती है। पतरी इज डिफरेंट। अब हाँ। पतरी में ना वो अच्छा है, वैदिक हमारे तो वही चलता था, पर 2.5-3 लाख कॉम्बिनेशन पढ़ते पढ़ते तो 10 साल बीत जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ सिंपल चीजें चाहिए, जैसे हमने जी। एक न्यूमरोलॉजी किया, उसके साथ हम बड़े सारे अगर हम कोर्सेज कर लें जो हमारे एक बेस कोर्स को पक्का करता जाए, हम प्रिडिक्शन भी कर सकें, हम सॉल्यूशन भी निकाल सकें, तो हमें उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल थिंग, मतलब मेरी पर्सनल सोच है। बाकी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान अगर किसी को है, मैंने भी किया है, मैं जब मैं कंसल्टेशन देती हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी भी में भी घुसती हूँ, बिकॉज मैंने किया है।
12 साल हो गए, 13 साल हो गए किए हुए। तो फिर जब क्या है, कंसल्टेशन में आपको सब देखना है, तो आपको रिजल्ट्स ऐसे देने हैं, महादशाएं अंतर्दशाएं सब देखने के बाद आप किसी पर्सन को ट्रैक पे ला सको। काम यही है ना हमारा, कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, है ना सर? तो वो भी जैसे मैं जरूरी आपका हाथ देख है। रहा हूँ, आप हाथ चला रहे हैं, हाथ की मूवमेंट से आपका जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो बहुत हम्म अच्छी है। तो हम्म। आप अच्छे पैसे वाले हैं, अच्छी लक अच्छी है आपकी, अच्छी है, स्ट्रगल अरे लाइफ नहीं सर है। थैंक यू सो मच। आपके मुंह में घी चक्कर यही बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मतलब स्ट्रगल नहीं है तो मतलब जैसे थोड़ा सा लगता है ना, पता चलता है, लेकिन हम्म। ये जो पता चलता है ना कम, वो लेकिन होता परफेक्ट है। अदरवाइज क्या होता है, ज्योतिष वाले तुक्के मारते हैं आधे अधूरे, आपकी हेल्थ नहीं इशू नहीं आएंगे। सर, इस लाइन में मैं तो यही बोलती हूँ, तुक्का नहीं चलता और आधी नॉलेज नहीं चलती। और मैं सबको ये भी बोलती हूँ, ये जो 500 200 300 ये कोर्स कर लिया वो, और फिर उसके बाद आते हैं मेरे पास, मैम इतने कोर्स कर लिए, छोटे छोटे करके इतना खर्च कर लिया, पर हम ना तो प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ना हम उपाय दे पाते हैं, तो फिर ठहरे कहाँ? सो कोर्स मैं ऐसे ही कहती हूँ कि कोर्स ऐसा करो जिससे आप पक्के बनो। और अगर आप काम में आ रहे हो, आपको कमाना है, तो प्रोफेशनली काम करो, प्रोफेशनली सीखो। तो एक ये मैडम बहुत छोटा सा जरूरी है। क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी एक आपके पास आई थी, अब जो 30 40 50 साल क्रॉस कर चुका लाइफ के, आई एम 60 अबव, तो अब अगर इन केस आप कहते हैं कि नाम चेंज करो, नाम तो कौन चेंज कर रहा है? मुझे कोई बोल दे नाम चेंज करने को, मैं तो नाम नहीं की करूंगी। स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग जैसे स्पेलिंग तो कहते हैं ना, बदल सकते हैं, किस स्पेलिंग स्टेज तो पर, बदल सकते हैं, किस स्टेज पर। किसी भी उम्र में सर, किसी भी उम्र में बदलो। जैसे अभी आपको शायद हो सकता है लास्ट ईयर या इस साल के शुरू में, इनफैक्ट नवंबर दिसंबर में कोई हेल्थ इशू आया हो, ठीक है, हो सकता है, या आपको पैसे का कोई इशू आया, तो हमें पता चल रहा है, अब आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही इशू आने वाला है, या मैंने आपको बताया, तो हम उसको रोक सकते हैं, हम उसे टाल सकते हैं। तो हम नाम करेक्ट वहां करेंगे कि आपका मेडिकल इशू कैसे रोकें। अब किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उसको अब्रॉड जाना है, 4 साल हो गए ट्राई नहीं किया, ठीक है, वीजा नहीं लग रहा, अब वो ट्राई कर रहे हैं, वीजा नहीं लग रहा, कभी कोई इशू आ रहा है, कुछ ना कुछ, कभी बीमार हो जाता है, कभी पैसे अटक जाते, तो फिर हम नाम उनका ऐसा करेक्ट करेंगे, ऐसा सपोर्ट देंगे नाम से, कि वो अब्रॉड चला जाए, 7 समंदर पार जा सके वो, है ना? नाम करेक्ट मैडम सर, पैदा देखिए, होने से पहले से लेकर मरते दम तक बदल सकते हैं। आपको मैडम पता दो, है अभी एक 80 इयर्स, 83, अराउंड 83 इयर्स के होंगे वो पर्सन, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत थे, एंड उनका यही कहना था, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, कुछ करो कि मैं ठीक हो जाऊं इतना, कि मैं घर रहूं, कि मैं घर से ही जाऊं। उनका मेडिकल इशू क्रॉनिक हो रहा था, बहुत बढ़ रहा था। सो हमने क्या किया, मेरी टीम, मैंने, हम सब ने मिलके क्या किया, उनके नाम को ऐसा डिजाइन किया कि एटलीस्ट उनके जो टेस्ट हुए ठीक आए, सब आया, तो डॉक्टर ने बोला उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं, उनको घर रखो, एंड ही वॉज हैप्पी। इट मीन्स उनको जो बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, उसको हमने क्या किया, टाल दिया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना? मतलब एज बार नहीं है इसमें, इसमें एज एज बार बार नहीं है। नहीं है, एज बार राइट। है ही नहीं। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब से लेकर कि कौन सा, और पहला आपका जो अक्षर है, मनोज का एम, रुचि का आर, किरण का ए, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, ठीक है ना? वहां से सबसे ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स आती हैं, वो सबसे ज्यादा हावी होता है आपके ऊपर। फिर उसके बाद बाकी लेटर्स आते हैं, तो हम सबको हमें देखना है, सरनेम के साथ, कोई कुमार लगा रहा है उसके साथ, है ना? तो ये जनरली सारी मेरा, चीजें। वैसे ही मेरा नाम मनोज कुमार सक्सेना है, लेकिन हम्म। मैं कुमार काफी मैं कम वेट कर देखता रही हूँ। थी आप ये कब बोलोगे, मैंने तो तो कुमार ही बोला। हाँ, मनोज कुमार सक्सेना मेरा मतलब, जैसे क्या ना सर्टिफिकेट वगैरह में सब जगह, क्योंकि पापा जी ने जिस टाइम मनोज कुमार हीरो था ना, उसके नाम पर जैसे रखते थे जनरली, जी जी महेंद्र जी। धर्मेंद्र मनोज हम्म कुमार, सो, हम्म तो उस पे रखा था। लाइफ भगवान की तरफ से बहुत अच्छी रही है, हम्म सक्सेस भी मिली है, सरकारी नौकरी भी थी, पैसे सब कुछ वगैरह। अब हम्म दो इशू तो देखो होते हैं हर एक आदमी मिडिल क्लास में, एक वेल्थ का और एक हेल्थ का, ये तो सबके हम्म लिए कॉमन है। हम्म अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है तो हेल्थ नहीं है, तो ये हम्म टेंशन, बच्चों की टेंशन, इधर की टेंशन, मकान की टेंशन, ये कुछ चीज कॉमन है।
जी। है ना। तो अब जैसे अब आप ये क्लास ले रहे हैं, हम्म। आप हमें, मतलब मैं थोड़ा सा इस्कॉन वालों से भी जुड़ा हुआ हूँ वहां से, तो जैसे आप हमें कहीं ना कहीं हमारे समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी होगी अलग बिल्कुल। बात है, हम्म। लेकिन आपकी जो कोशिश है ना, ये आपको अच्छे फल ही देगी। राइट। अच्छा तो है भगवान, क्योंकि जो सीखा है ना, जिनसे मैं अपनी बात करती हूँ, जिनसे गुरुजी से मैंने सीखा, वो कोविड में चले गए, ठीक है। बट एक प्रॉमिस वो लेके गए कि जो हमने लिया है ज्ञान, वो पास में नहीं रखना, हमें उसको एज इट इज पूरा राइट। देना है। राइट। सो वो किस जरिए में दे सकते हैं हम? क्लासेस फ्री, कुछ क्लास, देन हम क्लासेस लेकर आते हैं कि किसी ने अगर पूरा कोर्स करना है तो, क्योंकि अब हम 6 से 7 दिन, कई बार तो 8 दिन लग जाते हैं इसी एक कोर्स में। कहने को छोटी सी चीज है, लोग अरे 1 5 6 पे ले आओ ना, इंटरनेट पे देखो ना, 1 5 6 पे ले आओ, नहीं। और वहीं से फिर शिकायतें आएंगी, नाम बदला, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। ऐसा भी होता है सर, इट इज अ राइट। फैक्ट। हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। जी 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 बिल्कुल। हर चीज सूट नहीं करती। अब जैसे मैं मनोज हूँ, तो ये थोड़ी सारे मनोज ही अच्छे होंगे या बीमार नहीं होंगे या कुछ नहीं होंगे। कॉमन नहीं होता, लेकिन तो जनरल वो, होता है। हाँ, तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपकी बड़ी सारी चीजें चेक, इसीलिए तो डिजाइनिंग बोलते हैं नाम की या करेक्शन। क्योंकि आपका उम्र, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप इस जिंदगी में अब उम्र के इस पड़ाव में 60 61 में क्या चाहते हैं सर? अगले 5 साल तक आपको जिंदगी से क्या चाहिए? तो नेम ठीक करेक्शन है, डिजाइन ठीक ही है ना, ऐसे बस होता है। मैं भी यही चाहता हूँ, आपकी तरह सीखूं और आप देखो, की तरह लोगों को बांटूं। आ जाओ सर, बढ़िया कोर्स है, आ जाओ। और इसमें बेसिक तो मैं सारा न्यूमरोलॉजी का पूरा कराती हूँ। कहाँ पे आपका ऑफिस में, थोड़ा डिटेल्स बताइए तो सब, ताकि सब नहीं, लोग सुने। वैसे तो मैं दिल्ली की हूँ, पर अभी मैं पुणे में हूँ, पर मैं एक जगह नहीं रहती। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की हूँ, मैं मेलबर्न को बिलोंग करती हूँ। और मैंने काम वहीं से शुरू किया था, कोविड में भी मैंने 2 साल वहीं काम किया। और अभी मैं पुणे में हूँ, नेक्स्ट मंथ शायद मैं शिमला में रहूंगी। तो ऐसे बदलता रहता है, ठीक है तो ना। आप, आपके पास मेरा नंबर है, आपके मैसेज आ रहे थे, एक्चुअली मैं देख नहीं पाया। तो जब आप दिल्ली आएंगे ना, मैं भी बिलोंग्स दिल्ली से ही करता हूँ, ओके सर। तो मैं आपसे मिलूंगा, फिर डेफिनेटली श्योर, मिलूंगा। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, राम राम। थैंक यू, राम राम जी। ओके जी, तो मैं अभी आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? वो मैम कहाँ चली गई? मैम बताती हैं। नो। ओके जी, अब दिख रहा होगा। अभी दिख रहा है? मेरा स्क्रीन क्लियर है सबको? यस, थैंक यू जी, थैंक यू प्रिया मैम। सो नेम न्यूमरोलॉजी जो प्रोफेशनल में लेकर आ रही हूँ, ये आपके लिए आ रहा है कल से कोर्स। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है। ये वाले कोर्स में आप प्रोनोलॉजी पढ़ोगे, जिसको नेम से लोग समझते हैं। प्रोनोलॉजी वर्ड लोगों को समझ में नहीं आता। नेम वाला सिर्फ कहाँ शुरू होता है? 1 5 6 पे नाम और A to Z, बस। कि हाँ, ए इतने पे आता है, बी इतने पे, सी इतने पे। लेकिन प्रोनोलॉजी वाला जो कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ प्रोफेशनल, इसमें आपको A to Z सारे अल्फाबेट्स का ज्ञान, नॉलेज दी जाएगी। सारा डिटेल्स आएगा। प्लैनेट्स, यानी कौन सा ग्रह, कौन से प्लैनेट आपके अल्फाबेट्स A to Z को हावी होते हैं, या कैसे वो काम करते हैं। आपने कुछ साउंड्स अभी देखी, जो गुड और बैड, अच्छी और बुरी थी, है ना। ये तो मुश्किल से 2% था, कोर्स का 2% जो आपने देखा। इसमें बहुत सारी साउंड्स आएंगी कि हमें कौन सी साउंड यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं, किसको रिमूव करना है। देन आपके नेम नंबर, 1 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, है ना, ये वाले 1 से लेकर 108 तक इसमें आप पढ़ोगे। देन लकी और अनलकी,
नंबर्स रहेंगे आपके, नेम नंबर्स, कौन से हमें चूज करने हैं, कौन से हम बिजनेस में कर सकते हैं, कौन से हम किसी की पर्सनल उसको एज अ पर्सन दे सकते हैं। आपकी पढ़ाई के लिए बच्चा मान लीजिए पढ़ नहीं रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, आपका बच्चा नंबर अच्छे नहीं ला रहा या उसको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो उसके नेम को करेक्ट करेंगे, वहां पर लकी नाम देखेंगे, कौन सा नाम उसके उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट देगा या जिससे उसके नंबर आए। देन लव मैरिज के लिए लकी नाम कौन सा हो सकता है वो आपको दिया जाएगा। आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, जॉब बदलनी है या जॉब लग ही नहीं रही, उससे रिलेटेड भी लकी नेम्स हम पढ़ेंगे। अब्रॉड किसी को जाना है तो भी हम नाम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। आप इसमें ये भी पढ़ोगे कि कैसे अब्रॉड किसी को भेज सकते हो, यानी कुछ भी ऐसा जो आपको अड़चन डाल रहा है वो आप यहाँ पर सीखोगे कि हम उससे बाहर कैसे आए। ठीक है, देन आपका आता है आपका कोर्स का फीस। ये कोर्स पहले 7300 में आया था, 5100 आया, आज ये कोर्स लॉन्च किया है 3700 में, जो कल से स्टार्ट हो रहा है। 6 बजे का टाइम है, ये 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, तो आप में और एक 12:30 बजे का टाइम है, वो तो हिलता ही नहीं है। सो देर आर 2 बैचेस, जो एक इवनिंग है या 5 या 6 और एक 12:30। और यहाँ पर नंबर्स दिए हैं जो पेटीएम के हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, 3 के नंबर हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर पे करके इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। ये सारी आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल रिलेटेड टू दिस? कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, तो कोर्स में कौन कौन इंटरेस्टेड है बताओ, कौन है जो कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका नाम फिर ग्रुप में डालते जाएंगे। ओके सुरेश जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लीजिए। कि मैं मतलब मेरे नाम के बारे में जानना चाह रहा था। बड़े सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ जी। मेरे नाम के बारे में जानना चाह रहा था। बताइए। जैसे मेरा नाम है जैसे मेरा नाम है सुरेश कुमार सिंघी, SINCH आता है उसमें। जी जी। हाँ, तो ये क्या मतलब मतलब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बराबर है क्या? मेरी डेट ऑफ बर्थ है ओ 29/9/1963। सर, इतना आसान होता तो यहीं पर सब करेक्ट कर देते नाम, है ना। नहीं नहीं, वो देखो तो सर, सही है। मैं पहली जरूर। चीज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ठीक है, आप व्हाट्सएप करो, आपके पास नंबर है ना, फिर इसको देख सकते हैं। और अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है देन ये एक कंसल्टेशन का पार्ट आता है ना, या फिर ओके आप कोर्स ज्वाइन करते हो, आप खुद ही देख सकते हो, ओके ओके। है ना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि सर ये नाम को पढ़ने में करेक्ट करने में बहुत टाइम जाता है, इतना आसान है नहीं है जितना लोगों को लगता है। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट कर लेंगे प्लीज। मैम रियली बहुत अच्छा प्रेडिक्शन था और आई वुड लव टू ज्वाइन दिस कोर्स। बहुत ही जबरदस्त था इसका, मतलब नेम से मेरा नाम विजय लक्ष्मी सिंह है और न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी सारे योगाज हैं मेरे पास, बट फिर भी बहुत स्ट्रगल, बहुत अप एंड डाउन लाइफ में। तो और हस्बैंड की डेथ के बाद और भी ज्यादा स्ट्रगल है, तो इमोशनली स्ट्रगल ज्यादा हो गया है। डेट ऑफ बर्थ बताओगे एक बार, आपने जो बातें करी 20 हैं। 28 अप्रैल 1965। 20। 28 अप्रैल 1965। फैमिली मेंबर 4 हो क्या? हाँ जी। फैमिली मेंबर्स 4 हैं क्या? 4 फैमिली मेंबर्स हैं? हाँ, कौन कौन है बताओ। अभी मेरी सास है और मेरे बेटा है, मेरा बहू है। हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी हाँ वो कैंसर पता है कैंसर। मुझे, वो आप नहीं हाँ। भी बताते तो भी मैं 4 ही बोलती।
ओके। मैम स्ट्रगल तो है क्योंकि मैंने फैमिली देखी है आपकी यहाँ से, बट आप बहुत कुछ कर सकते हो। व्हाई डोंट यू डू समथिंग? आप आई हैव एम द डूइंग। पावर, आपको पता ही है आप में वो ना कर गुजरने की एक शक्ति है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है ना? ये आपके ना यहाँ पे चलता रहता है। यू कीप ऑन थिंकिंग। थिंकिंग, यस यस, आई एम डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया है मैम, अच्छी बात है। एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। आपका मोबाइल नंबर बोलो मुझे आप। 99 हम्म। 300 93 666। 9 99 300 93 666। 666। मैम आप मोबाइल या न्यूमरोलॉजी करते हो, पहले अपना नंबर बदलो। मैम, ये मैंने बहुत स्टार्ट में ले लिया था जब कोरोना टाइम था, मुझे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वही उठाया जिसमें 248 नहीं था, कभी प्रोफेशनल नहीं था मेरा। बस एक पार्ट मैंने पढ़ा था, बस उठा के लेके आ गई, तब से वही चल रहा है। सबसे पहले तो इस पे काम करो। और हाँ आपके घर मैम। में हमेशा सीपेज रहती है? कहीं पानी रुका रहता है? सीलन आती है? मैम ऐसा तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा पानी है। टपकता रहता है कहीं वॉशरूम में, टप टप? किचन में कितनी बार वो कोशिश सब कराई है, प्लम्बर आया है पर पानी रुकता ही नहीं है? पहले था, लेकिन लोग ने सब सही करा लिया मेरी सास ने। ठीक है ना अभी? तो मोस्टली हाँ कहीं पानी रहता था, राइट? हाँ पहले। ठीक है, ठीक है मैम। मैम वही है कि सक्सेस मतलब अप एंड डाउन लगा रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ में मेरा काम नहीं होता है। और मेहनत तो मैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा करती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्या करूँ क्या करूँ। पर मेहनत का मुझे फल भी तो मिले ना, सिर्फ काम करने से क्या फायदा, है ना? मैम नाम तो सही है ना, विजयलक्ष्मी सिंह। नहीं मैम, मोबाइल पे तो काम सबसे पहले करना है, फिर नेम को देखना पड़ेगा। देखो सही बता रही हूँ, बट डू इट। जैसे ही आप ये दो काम करोगे ना, मोबाइल नंबर। मोबाइल, आपका नाम, देखो अगर कंसल्टेशन पे जाते हो तो फिर तो सब कुछ आएगा। देर आर सो मेनी हाँ थिंग्स। आपके वास्तु की चीजें भी थोड़ी सी खराब दिखती हैं मुझे। आप नॉर्थ के रूम में रहते हो? आपका बेडरूम नॉर्थ का है? मेरा नॉर्थ एंड साउथ। साउथ नॉर्थ। साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ। तो हो ही नहीं सकता मैम। सॉरी। देखो मैं बताती हूँ, बताती हूँ। आपके घर में जहां से सनराइज होता है, दैट इज ईस्ट। हाँ ईस्ट। ईस्ट आप या। खड़े हो, ठीक है, यहाँ ईस्ट है। तो हाँ। आपका जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का, लेफ्ट हैंड, दैट इज नॉर्थ। ये नॉर्थ है। हम्म। तो अब बताओ, आपका रूम, आपके घर से आप देखो ईस्ट कहाँ है? क्या आपका बेडरूम नॉर्थ में है? ऐसा बताओ। नॉर्थ साउथ। साउथ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट में। अभी आप साउथ ईस्ट में अकेले इस मैम। रूम में हो या हस्बैंड के साथ भी थे? नहीं नहीं नहीं, हम लोगों ने रिसेंटली चेंज किया है। बस फिर, जब हस्बैंड के साथ थे आपका कमरा नॉर्थ में था? मेरा कमरा फिर भी मेरा कमरा साउथ ईस्ट में ही था। साउथ ईस्ट ही था मैम। चलो कोई नहीं मैम, इस पे साउथ। बात करेंगे, ठीक है। यू हैव माई नंबर ना? मतलब आपके पास? या नंबर, न्यूमरोलॉजी नंबर चेंज कर, मतलब सॉरी फोन नंबर चेंज करना होगा ना। हाँ, नहीं तो क्लास ज्वाइन करो और आ जाओ। यू कैन लर्न। ओके। आपको हेल्प करेगा ओके। ये काम में, ठीक है? ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, चलो कुछ सीख तो लें और अच्छा सा। चलो, आ सुरेश जी, हाँ जी सुरेश जी बोलो फटाफट। अनम्यूट कर लो सर, फिर हम कुछ 1 से 9 के कुछ बढ़िया से वो तो ले जाएं आज। हाँ हाँ, ठीक है, वो मेमोरीज। बताइए आप। हाँ जी बोलिए सर। नहीं नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए। अच्छा, नहीं आपका हैंड रेस था ना? ठीक है, चलो। हम सबको पता है 1 से 9 नंबर, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 9 के बीच में आता है। ठीक है किरण मैम, ये एक बार खत्म कर लेते हैं ना, फिर बात करते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ एक कैसे हुआ, मूलांक एक, या 4 कैसे हुआ, या 9? एक कैसे होता है बताती हूँ। अगर आप किसी भी मंथ की 1 को पैदा हुए, 10 को,
19 या 28। तो दोनों को संख्या को जब एक सिंगल डिजिट पर लाएंगे, अगर आप 28 को पैदा हुए तो 2 + 8 10 बनता है, 1 + 0 1। ऐसे ही सारे डेट ऑफ बर्थ आप अपने देख सकते हैं। तो जिनका भी बर्थ नंबर या मूलांक 1 है, ठीक है, ये लोगों को हमेशा अपने फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहना चाहिए, उनके लिए अच्छा होता है। सबसे जरूरी चीज, अभी मैंने मैम से पूछा, कहीं भी घर में सीलन आ रही है, लीकेज है या पानी टपकता है, उसको स्टॉप करिए। पानी नहीं टपकना चाहिए आपके घर। आपके घर कभी भी सीलन नहीं आनी चाहिए। सीपता है, बारिश आती है या कहीं पर ब्लॉक है पानी, उसको हटाइए। तो ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट लाएगा। नंबर 2 के लिए, यानी नंबर 2 है जिनका, जो किसी भी महीने की 2 को पैदा हुए, 11 को, 20 या 29 को, तो बर्थ नंबर 2 है आपका। आप लोगों को कभी भी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ने चाहिए। जो भी 2 नंबर वाले हैं, अगर सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, तो कभी किसी को प्रॉमिस किया है कि ये काम करूंगा मैं, तो वो तोड़ना नहीं है, उससे आपको हिलना नहीं है। बर्थ नंबर 3 या मूलांक 3, इनको अपने गुरु जी के बारे में, टीचर्स के बारे में, उनके मेंटोर हैं या घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में कभी गलत बात नहीं करनी या डिसरिस्पेक्ट उनको कभी नहीं करना है। नंबर 4, यानी किसी भी महीने की 4 को पैदा हुए, 13, 22 या 31, तो आपका मूलांक 4 बनता है। तो आप अच्छे रिजल्ट्स अपने राहु से कैसे ले सकते हो? 4 वाले राहु हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, आपके घर के आसपास कोई भी टेम्पल है, एनी टेम्पल, ठीक है, वहां जाकर आप अपने आप को सिर्फ, अब सारे अपने हाथों को ऐसे करके बस खड़े हो जाओ, ठीक है, और जो भी प्रेयर्स हैं हाथ ऐसे खोल के करो। आपका राहु अच्छा होता है, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। मीन्स लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे तो 4 वाला बाहें फैला के कहते हैं ना, ऐसे बस खुले हाथ पूरा, आप अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगो, ठीक है। तो आपका राहु अच्छा, आपके लिए ये अच्छे रिजल्ट देता है। नंबर 5 वाला, यानी किसी भी महीने की जो 5 को पैदा हुआ, 14 या फिर 23 तारीख को, क्या कर सकते हैं कि इनकी मुश्किलें कम हो, तो इनके लिए रेमेडी है, यानी उपाय है, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है आसपास, वहां के बच्चों को एक एक पेन दे दो। अगर बच्चे बड़े हैं तो पेन दे दो, छोटा स्कूल है या छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो पेंसिल दे दो, इरेजर दे दो, आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। नंबर 6 वाले, यानी अपने शुक्र को अच्छा करें, तो 6 वाले जिनका मूलांक 6 है, क्या करें कि उनकी जिंदगी मुश्किलों से पार पा जाए, स्ट्रगल कम हो जाए। लाल रंग का एक गुलाब, रेड रोज, लेकिन देसी गुलाब, खुशबू वाला, आप किसी भी दिन मंदिर जाओ, स्पेशली शुक्रवार चूज कर लो, रविवार चूज कर लो, 2 दिन, नहीं तो जब भी आप जाते हो, एक गुलाब का फूल माता के चरणों में चढ़ा दो, उसमें खुशबू आनी चाहिए। देसी गुलाब सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें नेचुरल खुशबू होती है। नंबर 7 जिसका बर्थ नंबर है, यानी केतु वाला, वो कैसे अपने बर्थ डेट से अच्छे रिजल्ट लेगा? ऐसे लोगों के घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, घर में छिपकलियां नहीं होनी चाहिए, या मकड़ियां दिख रही हैं उनको हटा दो। जाले हमेशा साफ रखो, कभी घर में जाले ना हो, ये ध्यान रखो। अब आता है आपका बर्थ डेट नंबर 8, यानी जो किसी भी महीने की 8 को पैदा हुआ, 17 को या 26, तो ये लोग आते हैं 8 नंबर वाले। अपनी कार में या जो व्हीकल आप यूज करते हो, बाइक में, बस, वैन,
कुछ भी, जो भी आप ड्राइव करते हो, चलाते हो, निकलने से पहले थोड़ा सा तेल ले लो, नारियल का या ऑलिव ऑयल या जो भी घर में आप यूज करते हो, उसमें थोड़ा सा एक परफ्यूम, कोई भी वाटर बेस्ड होते हैं नॉर्मली, डिओड्रेंट्स या परफ्यूम, छिड़क के थोड़ा सा उसको ऐसे लगा के फिर घर से निकले। यानी या फिर ऑयल बेस्ड परफ्यूम आप लगा सकते हो अपनी कार पे या बाइक पे। नंबर 9 कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी जो किसी भी महीने की 9 को पैदा हुआ, 18 को या 27, इनका बर्थ नंबर है 9, इनको हमेशा ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। और कभी कभी महीने में एटलीस्ट 2 बार, शनिवार या मंगलवार, लाल रंग धारण करो, मरून, रेड, पर्पल भी हो सकता है, तो मीन्स रेड की फैमिली को अपने पास में रखो। ठीक है जी, तो ये थे आपकी रेमेडीज 1 to 9। तो आप में से जो भी कोर्स अटेंड करना चाहता है, कोई सवाल है, आप मैसेज करिए, है ना, आपके पास नंबर है। कि किरण मैम बोलिए। कार्या सोनल जी मैम हैंड रेज करिए प्लीज। सॉरी, ओके, आ जाओ मैम। मैम मेरा वही था क्वेश्चन कि आपने बोला किरण नाथानी के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे को ये फील्ड में जाना है। आई एम अ होम मेकर। हाँ मेरे जी। को 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो मेरे को ऐसे था कि इसमें मैं जा सकती हूँ सक्सेस, बिकॉज मैंने बीच में नेल आर्टिस्ट का किया तो उसमें मेरे को इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं नहीं मिला। मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। नेल आर्टिस्ट का जो काम है ये बहुत डिफरेंट है। और आपसे मैंने अभी कुछ ना सवाल किया था, है ना, कोई क्वेश्चन किया था, मदर के रिलेटेड। अकॉर्डिंग हाँ टू दैट आप यस ऑकल्ट में आप जा सकते हो। बट आप मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मैं सीखूं बट ऐसे लगता है मैं किसी को बता पाऊंगी। आपने जैसे कहा कि अपने पास रखना नहीं है, नॉलेज सबको देना है। नहीं नहीं जैसे मैम, क्यों नहीं बता पाओगे, यू हैव मतलब दिस पता नहीं पावर। मेरे को, हाँ वो लग रहा है कि मतलब मैं गलत तो नहीं होंगी, मेरे पे पॉइंट तो नहीं होगा, मतलब ओवर आपका फोन थिंकिंग और नंबर में नेगेटिव। गड़बड़ है मैम। आपका एक बार नंबर बोलो मुझे। नंबर, फोन नंबर बताओ। 770 हम्म 96 9 6, आगे बोलो। 11 हम्म 55 डबल 5 हम्म 7। 7709611557, राइट। मैम पहले तो ना ओवर थिंक करना छोड़ो, जो आपका नंबर बता रहा है, आप इतना ज्यादा सोचते हो एक ही चीज को और फिर सर दर्द भी लेके बैठ जाते हो, ऐसे ही करते हो। ओवर थिंक तो मैंने ही बोला ना कि मैं ऐसे नहीं, ये सोचती तो हूँ कि आपका ये नंबर नहीं बता चला। रहा है, बहुत परेशानी है आपकी। हम्म मतलब कभी ऐसे खुद को नेगेटिव भी लगता है कि मैं आई एम होम मेकर, मैं फाइनेंशियली वो उतना नहीं हूँ सपोर्ट करूँ या ऐसे। मैम पहले तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। और आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है कि आप इस काम में कहते ना इतना आगे जा सकते हो कि आप बहुत मिराकल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे लोग बहुत अच्छा करते हैं, तो अपने आप को पहले थोड़ा सा खड़ा करना है ना। तो कोर्सेज करो, आपको मजा आए, छोटे इस कोर्स से शुरू करो या जो भी जहां से भी आपको करना है, दैट्स कम्प्लीटली योर विश, है ना, वो आपकी इच्छा है। मतलब बट वही था ना कि मैं इसमें पैसे भी पे करूँ और इसमें भी करूँ, तो मतलब इतना ऐसे फाइनेंशियली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग दैट। तो ऐसे लग रहा था कि ये फील्ड में सक्सेस मिलेगा तो मैं करूँ, नहीं तो फिर ऐसे एक नेल्स का नहीं चला तो एक डीमोटिवेशन आ गया मेरे मन में कि मैम करना चाहिए लेकिन नहीं पहली चीज ये सबके लिए है, मैं एक सलाह देती हूँ। जब भी करना। हम कोई काम शुरू करते हैं ना, ये आपने, चलो एक एग्जांपल देते हैं, एबीसी ने एक सैलून खोला, ठीक है, वहां हम्म। पे नेल आर्टिस्ट भी है, वो हेयर कटिंग भी कर रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं जो आ रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन ने वो काम खोला। अब उसी के दोस्त XYZ ने भी सेम काम खोला। एबीसी का काम उसने 2 साल खोले रखा, नहीं चला, सारा पैसा खत्म हो गया।
अब यही सैलून वाला या पार्लर जिसको बोलते हैं लोग, यही काम XYZ ने किया, तो विद इन 6 मंथ्स 1 ईयर वो फल फूल गया। उसने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, बहुत सक्सेसफुल हो गया, नेम फेम हो गया। तो यहाँ पर क्या मैटर किया? अरे मैंने ये काम शुरू किया था, ABC चला नहीं, XYZ ने किया, इतना कैसे चल गया? तो मैटर क्या करता है? आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, ये चीजें मैटर करती हैं। आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन से नहीं, कब खोलना है, कौन सा ईयर में कौन सा मंथ, कौन सी डेट, ये सब मैटर करता है मैम। ये सारी चीजें है ना। तो मैम जब मेरा नेम हम हर प्रॉपर है। काम के लिए नहीं बने होते, किसी काम के लिए मैं बनी हूँ, किसी काम के लिए कोई और है, तो इसीलिए कोई सक्सेसफुल होता है, कोई नीचे हो जाता है। तो हमें पता करना चाहिए कि जी मैं कौन सा काम करूं। तो मैम इसके लिए मेरा नेम प्रॉपर है। मैम करेंगे काम, मैसेज करो आप, है ना, आप ओके, मैसेज करो, क्योंकि डालो। कि जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, वो सेम चीज हुई थी। वो मतलब आपको मैंने, लागू हो रही है, आपके फोन नंबर से ही तो उठाई मैंने ये चीज, ये हाँ XYZ और ABC जो नाम है ना, ये हाँ, वहीं वो से उठाए हैं सेम मैंने। सेम हुई थी। मतलब आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, बट किसी और ने मेरे को देख के किया। इवन आई सजेस्टेड हर, और इवन आई वो फल सजेस्टेड। फूल गए, हाँ उनका हाँ चल गया काम, है ना। हाँ, बिकॉज मेरी, हाँ इवन आई सजेस्टेड हर। तो ऐसे लग रहा था कि क्यों नहीं। तो अभी कैसे कुछ भी करने से पहले मेरे को ऐसे लग रहा है कि whether to do or not to do। नहीं मैम, आ जाओ, आपको मेरा कोर्स करने में बहुत मजा आएगा। मैं ये नहीं कहती कि आई एम रियली गुड, बट यस, मेरा एक चीज है, जो भी मेरे साथ जुड़ता है, कोर्स करोगे आप, तो मैं आपको पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट भी देती हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। मान लीजिए आपने कोई चीज सीखी और आप अटक रहे हो, क्योंकि जब भी किसी को नई चीज सिखाओ, कोई बच्चा भी लिखना पहली बार सीखेगा, तो आपको एक उंगली पकड़नी पड़ती है। तो आई एम देयर टू होल्ड योर हैंड। तो मैं, आप पूछेंगे मैम यहाँ मैं अटक रही हूँ, मैं कैसे करूँ, सो यू कैन आस्क मी। या आप कल को प्रोफेशनली काम में आते हो तो आपको समझ नहीं आता मैं कैसे यहाँ पर इनका नेम करेक्ट करूँ, हाउ टू रीड, या मैं रेमेडीज क्या दूं साथ में, सो आई एम देयर। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच। ओके, विजय बनर्जी, आपसे बात हुई है सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय श्री श्याम मैडम। ओके जी, राम राम जी, बताइए सर। राम राम। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, शायद आपने पढ़ा नहीं है। हाँ सर, अभी मेरे तो पास नहीं एक्चुअली है, और बताइए बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मेरी छोटी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 2026, मूलांक 1, भाग्यांक भाग्यांक 7। टू ओके मैडम। थाउजेंड तो एक 26 इस साल, दिस ईयर। अभी पैदा हुई है। यस मैडम। ओके। हम्म। तो हमने दो नाम सेलेक्ट किया है, ऋषिता एंड राजन्य। अब मैं लिख के भी भेजा था। तो इसका भी आपका टोटल जो है क्या है, मुझे उतना नहीं पता नहीं है, सर, बट यहाँ पे कैसे कर करूंगी? पहले तो इसीलिए मैंने हाँ। पूछा 2026, मैंने इसीलिए 2 बार पूछा। ठीक है, हम्म, तो आपने भेजा है हम्म। ना? आपने नाम फाइनल तो नहीं किया अभी सर? नहीं मैडम, नहीं किया। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ये वेबिनार एंड होगा ना, आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके जी, सो एंड करते हैं सेशन अभी। जय माता दी टू ऑल, आप सब अपना ख्याल रखिए। कल फिर एक नया टॉपिक आएगा, फिर से हम बात करते हैं।